आइए आज एक पुरानी साड़ी से बहुत ही प्यारा सा सिंपल फ्लोर टच गाउन बनाते हैं। ये ड्रेस हम इस साड़ी से बनाएंगे। ये साड़ी दो रंगों की है, आधी पर्पल है और आधी येलो है। ये देखिए, इस साड़ी को हम यहाँ से खोल देंगे, ये लेस भी निकाल देंगे इसकी, और यहाँ ये बीच से जॉइंट जो लगा हुआ है इसको भी हम खोल के निकाल देंगे। केवल पीला वाला पार्ट हम इसका ले लेंगे। ये इसी साड़ी का ब्लाउज है, इसकी भी प्लेट्स खोल के हम इसको भी प्लेन कर लेंगे। अब स्क्रीन पर दिए हुए नाप के हिसाब से हम इस पर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ये कलियों की ड्राफ्टिंग है। इसके लिए हम साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे में खुला साइड इधर रख लिया है हमने। ये पूरा इसका अरज है साड़ी का। ये बंद साइड से हम पहली कली लगाएंगे। ये कली लगाने से उसके बाद आसानी से कलियां लग जाती हैं बहुत। तो पहली कली हम बंद साइड से लगाते हैं। ऊपर की तरफ हमने 1.5 सेंटीमीटर ले लिया है। कपड़े पर यही हम 1.5 इंच लेंगे। नीचे हमने 5 सेंटीमीटर लिया है। कपड़े पर हम इसको 5 इंच लेंगे और इसको अब हम मिला देंगे। ये कली हाफ बनी है क्योंकि इधर कपड़ा डबल में हमने हाफ कर रखा है। अब सिंगल लेनी है तो 3 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ 5 लिया था तो यहाँ पे अब क्योंकि सिंगल प्लेट है इसलिए हम यहाँ पे अब 10 इंच लेंगे। इसको मिला देंगे। कपड़े पर ये हमें इंचेस में लगाना है। अब इस साइड में घेर था, फिर इस साइड हुआ, अब इस साइड में घेर रखेंगे। ऊपर की तरफ से कमर वाला हिस्सा 3 सेंटीमीटर पे लगा लिया है। नीचे यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर पे लगाएंगे और जोड़ देंगे इसको इस तरीके से। अब इधर की तरफ 3 सेंटीमीटर पे लगाएंगे और इस तरीके से हम जोड़ देंगे। हमें 28 या 29 कमर के हिसाब से बनाना है, तो हमें ये कली हम टोटल 10 कलियां निकाल लेंगे इसमें से। बाकी इधर जितना कपड़ा हो उसमें कली हम लगाते जाएंगे। हमें 10 कलियां चाहिए तैयार 28 या 29 कमर के हिसाब से। अब इसको हम काट लेते हैं। ये हम सबसे पहले ये वाली कली काटेंगे जो हमने सबसे पहले लगाई थी। ये देखिए, खोलने के बाद ये एक सिंगल कली बन जाएगी। अब सारी कलियाँ काट लेते हैं। ये हमने काट लिए हैं, कपड़ा एक्स्ट्रा इसको हटा देंगे। अब इन कलियों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये बंद थी कली, इसको खोल लिया है। अब इनको हम कलियों को लगा लेंगे जिस तरीके से हमको सिलना है। इस तरीके से कमर वाला पार्ट सब में ऊपर की तरफ रख लेंगे। इसे इस तरीके से हमको इसको जोड़ना है। सबको हमें इस तरीके से आप जोड़ने के लिए हमें कली एक के ऊपर एक इस तरीके से रख के और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। सारी कलियां हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ये हमने साड़ी में से कलियां काट ली हैं। देखिए, सारी कलियां हमने काट ली हैं। अब इनको हमने इस तरीके से जोड़कर घेर तैयार कर लिया है। अब हम घेर में लगाने के लिए अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को मोड़ लेंगे और जितनी भी हमारी कमर है उसका हाफ यहाँ पे हम लगा लेंगे। जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से हम हाफ यहाँ पे लगा लेंगे और फिर गोलाई दे देंगे। ये हम अम्ब्रेला काट रहे हैं अस्तर। लंबाई हमें जितनी रखनी है उतनी लंबाई रखते हुए ऐसे टिक लगा लेंगे। हमें लंबाई वैसे 39 रखनी है, लेकिन क्योंकि कागज़ पे इतनी लंबाई आ नहीं पाएगी तो हमने एक अंदाजे के लिए इस तरीके से निशान लगाना बताया है। कपड़े पे हमें इसको लंबाई को 39 इंच रखेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे जितनी भी हमें लंबाई रखनी है उस हिसाब से। लास्ट तक लगा लेंगे इसको और अब इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम यहाँ से सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे और अब इसको हम काट लेते हैं। कमर भी हमने 28-29 के हिसाब से हम आधी रख लेंगे। 15 कमर रख लेंगे। आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा।
तो 29 बच जाएगी। ये हमारा आगे और पीछे का दोनों का लाइनिंग कट गई है। अब इसको कपड़े पे काट लेते हैं। यहाँ से ये हमने लाइनिंग कपड़े पे भी काट ली है। अब हम चोली का निशान लगा लेते हैं। चोली के निशान लगाने के लिए हमें 15 इंच हमने चोली की लंबाई रखी है। ये हम प्रिंस कट काट रहे हैं, इसलिए पहले हम इसका ड्राफ्ट बना लेते हैं कागज़ पे। सबसे पहले हम 6 इंच हमने तीरा लगा लिया, उसके बाद 6.5 इंच हमने मुड्ढा लगा लिया है। अब इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से। मुड्ढा का निशान लगा लिया हमने। अब हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। हमें 8 लेना है 32 के हिसाब से। 32 चेस्ट का बनाना है, लेकिन क्योंकि प्रिंस कट है तो लगभग 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हम 11 इंच ले लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं 11 इंच पे। ये चेस्ट की लाइन हमने खींच ली है। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। गला तो हमारा पुराने ब्लाउज में से काट रहे हैं, इसलिए बना हुआ है, गला भी छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर 10 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। इधर से हम 3 इंच ले लेंगे, 3 इंच दूरी पर लगाएंगे ये 10 इंच पर। नीचे से हम ये 4.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमें प्लेट रखनी है। ये हमने 4.5 इंच पर रख लिया है। ये 1.5 इंच की हमें को प्लेट बनानी है। अब हम मुड्ढे पे निशान लगा लेते हैं। ऊपर से 6 इंच पर हमें एक पॉइंट लगाना है। अब इन तीनों पॉइंट को हमको मिला देना है। इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हम इसको ये हमारा प्रिंस कट हमने ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से इसको गुलाई दे देंगे और ये हमारा, अब ये लाइन खींचेंगे। ये प्लेट है हमारी, इसको हम कपड़े को हमें निकाल देना है बाद में काटते समय। अब हम मुड्ढे की गुलाई लगा लेते हैं। हम मुड्ढे की गुलाई लगाएंगे। आगे की हम 1 इंच लगा रहे हैं और पीछे की गुलाई 1.5 इंच लगा रहे हैं। गुलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से पहले हम आगे की लगा लेते हैं 1 इंच पर इस तरीके से, और यहीं पे हम पीछे की लगा लेते हैं। पीछे का सादा होता है, बस केवल मुड्ढे की गुलाई का अंतर होता है। अब हम इसको 11 इंच लिया है हमने, तो कमर भी हम 11 इंच ही ले लेंगे। अब इसको मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया है, मार्जिन इसी में है। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे, लेकिन उससे पहले गला बना लेते हैं। गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है और गहराई हम अपने अनुसार 6 इंच रख लेंगे। बड़ा भी रख सकते हैं, हमने 6 इंच रखा है। इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम कोई भी शेप दे सकते हैं। हम इसमें गोल शेप दे देते हैं गले की, इस तरीके से। अब इसको हम काट लेते हैं। यहाँ से हम काटना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से, और ये जो है मुड्ढे तक जोड़ना है हमें पॉइंट, यहाँ तक इस तरीके से। इसको हम काट देंगे। यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं। आगे के मार्जिन के हिसाब से हम काट रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये साइड काट लेते हैं। मार्जिन इसी में है, इसलिए अलग से नहीं लिया है हमने। ये प्लेट को अलग कर देते हैं इस तरीके से। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। गला भी काट देते हैं।
गला गोल गला काटना है हमें। ये पुराना ब्लाउज हमने खोल के प्लेन कर लिया है इसको। इसी पे अब हम ये ड्राफ्ट रख के इसी को प्रिंस कट बना लेंगे। ये सिंपल सादा ब्लाउज था, अस्तर लगा हुआ है इसमें। अब इसको रखकर हम इस पे काट लेते हैं। दोनों पोर्शन में दोनों पीस हम इसी तरीके से काट लेंगे। ये हमने अब काट लिया है और प्रेस कर लिया है इसको। अब यहाँ पे हमने कच्चा भी कर लिया है ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब हमको उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों जगह पे और बीच में कपड़ा लगा के जोड़ना है। कच्चा हम दोनों तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है उल्टा करके और अब इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने सीधा कर लिया है। ये ऐसे ही दूसरा पार्ट भी सीधा कर लेते हैं। हमने आगे का पार्ट ब्लाउज का प्रिंस कट कर लिया है, पीछे का वैसे ही रहेगा। इसको इस तरीके से हमें इसके बीच में अब एक पट्टी लगाकर इस तरीके से और दोनों कपड़ों को ऐसे रख कर इसकी हमने हुक पट्टी निकाल दी थी, यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमने अब सिलाई लगा ली है ये पट्टी लगा के। ये देखिए इसको हमने बंद कर दिया है आगे से। अब इसमें हम ये पार्ट जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए ये भी हमने कच्चा कर लिया है, इस पे भी कच्चा कर लिया है। अब इसको जोड़ते हैं हम। इसको बस यहाँ से साइड से रखना है पार्ट्स को और घुमाते हुए इसको बस सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से घुमाना पड़ेगा इसको। ये घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सादे ब्लाउज में से ही हमने प्रिंस कट ब्लाउज को तैयार कर लिया है। प्रिंस कट चोली को तैयार कर लिया है। ये चोली हम घेर के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है इसमें, इस तरीके से जोड़ लिया है इस पार्ट को। दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ये दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। सिंपल ब्लाउज को प्रिंस कट बहुत आराम से बनाया जा सकता है। ये देखिए अब पीछे के पार्ट वैसा ही है, इसमें हम बस मुड्ढे जोड़ लेते हैं। ये मुड्ढे जोड़ लिए हैं हमने। ये देखिए मुड्ढे जोड़ लिए हैं पीछे के पार्ट में। ये पुराने ब्लाउज की बाजू है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। इसको हमें ऐसे ही जोड़ लेना है। बाजू में हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसको ऐसे ही जोड़ लेंगे। बाजू भी जोड़ ली है हमने। अब साइड की फिटिंग का निशान लगा के और घेर में नीचे की तरफ साड़ी वाला बॉर्डर लगा लेंगे यहाँ पे। और बस अब हमें चोली और घेर को जोड़ना है। इससे पहले हम ये अस्तर और घेर आपस में कमर से अटैच कर लेंगे। उसके बाद ये चोली जोड़ देंगे और हमारा ड्रेस तैयार है। घेर के नीचे हम बॉर्डर लगा लेंगे। ये देखिए हमारा गाउन बहुत सुंदर सा तैयार है।